हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है हमारा महाकुंभ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगभग 73 देशों के जो डिप्लोमेट है अब वो इस महाकुंभ के अंदर शामिल होने वाले हैं, जो कि भारत के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसा कि पता है आप लोगों को, महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है और इससे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि ये न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि 73 देशों के जो डिप्लोमेट हैं वो इस समय महाकुंभ के अंदर शामिल होने वाले हैं, वो भी 1 फरवरी को। और इसमें देखा जाए रशिया और यूक्रेन के भी डिप्लोमेट शामिल होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोनों देशों के मध्य इस समय युद्ध चल रहा है, फिर भी दोनों देश शांति के लिए महाकुंभ में एक साथ शामिल होने वाले हैं। और देखा जाए ऐसा कोई न्यूज आर्टिकल नहीं है जिसमें इस खबर को ना छापा हो कि महाकुंभ टॉप डिप्लोमेट्स फ्रॉम 73 कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया एंड यूक्रेन। मतलब आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट और फर्स्ट स्पोर्ट, मतलब कह सकते हो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर है इसमें जिसमें इस प्रकार की न्यूज़ों को छापा गया है, इस प्रकार के आर्टिकलों को छापा गया है। यदि इसकी पूरी डिटेल देखें और महाकुंभ से संबंधित छोटा सा आर्टिकल देखें तो आप सबसे पहले यह चीज देखिए कि कुंभ मेला प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में लगते हैं। इस बार महाकुंभ भारत के यूपी राज्य के प्रयागराज में लगा है। महाकुंभ हर 144 साल बाद आता है। यहां मां गंगे, यमुना और मां सरस्वती नदियों का संगम होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि बात करें तो महाकुंभ में स्नान करने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है और पूरी तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ साल पहले इस प्रकार का मेला यानी हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा था। महाकुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसका आप स्पेस से भी नजारा देख सकते हो। इस बार देश विदेश से लगभग 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद है कि इस महाकुंभ के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक दुनिया में इस प्रकार की गैदरिंग, इस प्रकार की भीड़, इस प्रकार के श्रद्धालु किसी भी मेले के अंदर नहीं देखे गए। इसी कारण इसको यानी महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। आप इस महाकुंभ मेले का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो कि इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, जो कि अपने आप में भारत की संस्कृति की महानता को दर्शाता है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस मेले का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इस बार जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है तो आप समझ सकते हो लगभग 73 देशों के जो डिप्लोमेट हैं वो शामिल होने वाले हैं। यदि इससे संबंधित न्यूज देखें तो विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जापान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जर्मन, नीदरलैंड, कैमरून, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पोलैंड और बोल्विया समेत कई देशों के डिप्लोमेट इस महाकुंभ के अंदर शामिल होंगे। रूस और यूक्रेन के राजदूत समेत 73 देशों के जो डिप्लोमेट इस महाकुंभ के अंदर शामिल होंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके लिए प्रयागराज वो जाएंगे 1 फरवरी को। मेला अधिकारी जो विजय किरण है उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि डिप्लोमेट 1 फरवरी को आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कई देशों के जो डिप्लोमेट शामिल होंगे उसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली जाएगी। ये सभी विदेशी डिप्लोमेट नाव के जरिए संगम में जाएंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद वे अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे, जिसके बाद वे डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में महाकुंभ को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब महाकुंभ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी डिप्लोमेट के लिए काफी ज्यादा अनुभव हो उसको सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों में व्यस्त हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है और देखा जाए ये 13 जनवरी से स्टार्ट है और 26 जनवरी तक होगा। इस महाकुंभ के दौरान कुछ 6 शाही स्नान है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 30 से 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में हिंदुओं के काफी ज्यादा मान्यता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो महाकुंभ जो लगाया जाता है वो अमृत की कुछ बूंदे यहां पर छिड़क गई थी, जिसके कारण यहां पर महाकुंभ होता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। और यह महाकुंभ सदियों से चला आ रहा है, जिसको आज भी देखा जाए इसका संस्कृति महत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। तो आप कह सकते हो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि महाकुंभ के अंदर
73 देशों के जो डिप्लोमेट आ रहे हैं, ना केवल 73 देशों के डिप्लोमेट, आप अंदाजा लगाइए कि काफी ज्यादा देशों के पब्लिक श्रद्धालु भी यहां पर आ रहे हैं और मां गंगे, मां सरस्वती और मां यमुना के संगम पर डुबकी लगा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास इससे संबंधित ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।